नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के 5वें वीडियो में हम लोग अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्पेशली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डाईहाइड्रिक अल्कोहल दोनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए वीडियो देखिए और फिर आप ये वीडियो देखने आइए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। इससे आपके एग्जाम के लिए नोट्स भी तैयार होते रहेंगे और फिर आपका एग्जाम प्रिपरेशन भी होता रहेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो बिल्कुल देखते रहिए। देखिए, थोड़ी सी हम रिवाइज करा देते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किए थे तो उसको हम लोग बोले थे अल्केनॉल या अल्केन एक्सऑल। एक्स क्या है? एक्स ओएच का पोजीशन है। ओएच यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, इसलिए हमने अल्केन से ई को हटा करके और फिर ऑल लिखा है। ऑल यानी ओएच ग्रुप का पोजीशन एक्स है। क्लियर? और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम होता है अल्काइल अल्कोहल। वही डाईहाइड्रिक की बात करें तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का आईयूपीएसी अल्केन एक्स कमा वाई डाईऑल होता है, जहां एक्स और वाई ओएच ग्रुप का पोजीशन होता है। और इसका कॉमन नेम ग्लाइकॉल या अल्काइलिन ग्लाइकॉल होता है। ये थोड़ा डिटेल नहीं है, केवल हमने रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया। इस वीडियो में स्पेशली हम लोग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। अगर आप ये वीडियो मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक का आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर सर्च करिए। क्या सर्च करिए? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल वीवो केमिस्ट्री पार्ट 1 तो आपको मिल जाएगा, या #1 तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कॉपी और पेन बिल्कुल लेकर के बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में टोटल 3 OH ग्रुप होते हैं। कितने OH ग्रुप? 3। तो जब आईयूपीएसी नेम की बात आती है तो आईयूपीएसी नेम क्या होता है? कहता है चूंकि अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है तो अल्केन और अल्कीन से ई को हटाया जाता है और फिर इसमें 3 OH का पोजीशन जोड़ा जाता है। तो लिखा जाता है अल्केन, फिर X, फिर Y, फिर Z। X, Y, Z की जगह आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो आपको रखना हो रख सकते हैं। और फिर कितने OH हैं? तो 3, तो ट्राई, और फिर OH यानी अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो इसलिए ऑल। X, Y, Z क्या है? OH का पोजीशन, OH का पोजीशन यानी अल्कोहल और फिनॉल के फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, बाइलिंगुअल है। इससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी काफी आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक और लिखने का तरीका क्या है? इस नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, X, Y, Z और फिर अल्केन, और फिर अल्केन के बाद लिखते हैं ट्राईऑल। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ओल्ड सिस्टम है, ये मॉडर्न सिस्टम है। कॉमन नेम की अगर बात की जाए, किसकी? कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम की बात करेंगे तो नाम क्या होगा? नाम होता है ग्लिसरॉल, या इसी का नाम होता है ग्लिसरीन। अब ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन क्यों? तो ग्लिसरीन स्वीट टेस्ट, जैसे हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आपको बताया था कि स्वीट टेस्ट यानी मीठा टेस्ट होने के कारण उसको ग्लाइकॉल कहते हैं, और मीठा टेस्ट होने के कारण इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट यानी मीठा, स्वीट टेस्ट वाला होता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन दोनों एक ही, लगभग मतलब नाम अलग अलग है, कंपाउंड एक ही है। तो इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा
आजकल बाई प्रोडक्ट के रूप में साबुन बनाने में किया जा रहा है और इसका आविष्कार सीले ने सन 1779 ईस्वी में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का सबसे पहले निर्माण 1779 में शीले नामक केमिस्ट ने किया था और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आजकल साबुन बनाने में, क्रीम बनाने में, जैसे आपने निविया देखा होगा, एक बार ऐसे लगाया जाता है तो पूरा होंठ पर पूरा एकदम भर जाता है। जितने लिपस्टिक आते हैं तो एक बार ऐसे लगा के, ऐसे यहां लगा के और ऐसे कर देने पर पूरा एकदम मतलब भर जाता है। तो जितने स्मूथ क्रीम आते हैं वो सब के सब ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन से ही बनते हैं। तो इतनी जानकारी बहुत है, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। उसमें जितने आई ड्रॉप बनाए जा रहे हैं आजकल, ये सेहत के लिए थोड़ा सा भी नुकसानदेह नहीं है। आप इसको इनडायरेक्ट ले भी सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी खा भी सकते हैं। इसमें कोई टॉक्सिक नेचर यानी जहरीला ये नहीं होता है। चलिए, और इसका इस्तेमाल आई ड्रॉप के रूप में भी किया जा रहा है। ये तो आपका कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम का एक और तरीका है, उसको कहा जाता है अल्काइलिन और फिर ग्लिसरॉल। अल्काइलिन, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। हालांकि ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चलिए आप इस को लिखिए और फिर हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सवाल इससे बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मिटाते हैं। आपने लिख लिया होगा और शुरू करते हैं कंपाउंड से। देखिए एग्जाम में ना डायरेक्ट सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल ऐसे पूछा जाता है, देखिए कह देता है कि ये आपके पास एक कंपाउंड है और बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो क्या करिएगा, हमने आपको रूल सिखाया था कि गिनती उस छोर से सबसे पहले कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अर्थात पेरेंट चेन का चुनाव करना है और गिनती उस छोर से करना है जिधर से OH ग्रुप को कम अंक मिले। तो हम लोग देखेंगे यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH, यानी फंक्शनल ग्रुप सब जगह है। तो गिनती इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। गिनती अगर यहाँ से करे तो 1 2 3, यहाँ से भी करे तो 1 2 3। तो सेम आ रहा है सारा चीज। देखिए लोकेंट का वैल्यू 1 2 3, तो 3 3 6, 1 2 3, 3 3 6 टोटल। अब नाम क्या होगा? हमने अभी क्या लिखा था, अल्केन X, Y, Z ट्राइऑल। तो अल्केन मतलब कितने कार्बन वाला अल्केन। तो इधर चेक करिए, 1 2 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है भाई? प्रोपेन कहलाता है। वहां से हम लोग E को काट देंगे। देखिए E है, यहां से काट देंगे क्योंकि ये अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है और E को वहां से हटा दिया जाता है। प्रोपेन, अच्छा कितने नंबर पोजीशन पे? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 1, 2, 3 कितना है भाई? 1 2 3, 3 है तो ट्राई। और OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो लिख देंगे ऑल। आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका कहा जाता है ग्लिसरीन। क्या कहा जाता है? ग्लिसरीन, या इसी को कहा जाता है ग्लिसरॉल। देखिएगा जितना साबुन आजकल महंगा, जैसे डव आता है, थोड़ा सा महंगा डव आता है, पियल्स आता है, इन साबुनों पर देखिएगा 95%, 97% ऐसे ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन लिखा रहता है। आप चेक कर लीजिएगा। यह कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? CH3, CH और ये थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं तो हो गया, ये CH3 ऐसे, CH3 यहाँ OH, यहाँ OH और मान के चलिए यहाँ OH हो गया। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो गिनती किधर से करेंगे? इधर से या इधर से? गिनती इधर से करेंगे ताकि OH को 1 नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर मिलेगा, इधर से 1 नंबर। तो ये वाली गिनती सही है। 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है। तो आईयूपीएसी नेम बता दीजिए हमको। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बोलिए। हमने बोला था अल्केन X, Y, Z ट्राइऑल। तो अल्केन मतलब टोटल कार्बन कितने भाई इसमें? 4। तो क्या कहिएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाएगा? ब्यूटेन। कितने नंबर पर है? 1 2 3 नंबर पे। तो 1, 2, 3।
और ट्राई तो ट्राई और फिर ऑल तो ऑल। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ही होगा। और दूसरा कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे दिख जाएगा। दूसरा एक कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं कि ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन और फिर ग्लिसरॉल। हालांकि ये एनसीईआरटी नहीं लिखता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिखें, अल्टरनेट लिखें, OH OH और OH ऐसे लिखें। देखिए, अल्टरनेट कार्बन पर एक को छोड़कर हमने जोड़ा है। तो ऐसे कंपाउंड का जब आईपीएसी नेम लिखने जाइएगा तो क्या कहिएगा? बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात चेक करिए, कार्बन एटम संख्या कितनी? 5। तो कहिएगा पेंटेन। क्या कहिएगा? पेंटेन। कितने OH? 1 2 3 4 5। एक तो 1 नंबर पर है, फिर 3 नंबर पर है और फिर 5 नंबर पे है, तो 5। और फिर कहिएगा 3 है तो ट्राई, और OH का सफिक्स होता है ऑल, तो लास्ट में जोड़ दीजिए ऑल। कॉमन नेम बता दीजिए। कॉमन नेम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन होगा, या अगर आप दूसरा नाम देना चाहते हैं, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ठीक है। या अगर आप दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे कह सकते हैं, ब्यूटाइलिन ग्लिसरॉल। क्या कह सकते हैं? ब्यूटाइलिन ग्लिसरॉल। ब्यूटाइलिन, सॉरी 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, तो कह सकते हैं पेंटाइलिन और फिर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। एक और आपको नाम बताते हैं, एक तरीका और, जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जितना CH2 ग्रुप था या CH ग्रुप था उतना मिथाइलिन हम कह रहे थे, तो इसमें 5 CH2 ग्रुप है या CH ग्रुप है, मतलब CH2 या CH ग्रुप को लेकर के 5 है, तो इसको कह सकते हैं कि पेंटामिथाइलिन और फिर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। बात क्लियर हो गई? पेंटामिथाइलिन क्यों भाई? क्योंकि देखिए CH2 CH2 CH CH2 CH2 ये 5 मिथाइलिन ग्रुप है। CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। वहां से एक हाइड्रोजन निकाल भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो एक और कंपाउंड जगह तो है, देखते हैं। इसी तरीके से अगर मान के चलिए हमने क्या किया, CH2 CH 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 CH2 CH2 ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ CH2 रख दिया, यहाँ OH, यहाँ OH और फिर यहाँ OH और यहाँ CH3। टोटल कार्बन चेक करिए कितने हैं। टोटल कार्बन कितने हैं भाई? हैं 6। गिनती किधर से करेंगे? इधर से कि उधर से? चेक कर लीजिए, इधर से कि उधर से? इधर से करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर, तो ये वाला गिनती सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा। चलिए आईयूपीएसी बता दीजिए। 6 कार्बन तो सबसे पहले हेक्सेन, ठीक है। 1 नंबर पे OH है तो 1, 3 पर है तो 3, 5 पर है तो 5 और 3 है तो ट्राई और OH का सफिक्स ऑल तो ऑल। कॉमन नेम क्या होगा? हेक्सामिथाइलिन ग्लाइकोल, सॉरी हेक्सामिथाइलिन ग्लिसरॉल। नाम क्या होगा? हेक्सामिथाइलिन ग्लिसरॉल। कहीं नाम है, जगह है नहीं, तो इसलिए आप हल के लिए लिख देते हैं। चलिए आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर यहाँ हम कॉमन नेम उसका लिखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये वाला सवाल ग्लिसरॉल डायरेक्ट, ये ट्राईहाइड्रिक बहुत बार पूछा गया। क्लियर हुआ? चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सवाल इससे पूछे जाते हैं और जेई में भी सवाल इससे पूछे गए हैं। बेटा दे। चलिए अब उसका हम कॉमन नेम पहले लिख देते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा? हेक्सामिथाइलिन और फिर ग्लिसरॉल। क्लियर हुआ? तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिएगा।
और फिर हम इसको मिटाते हैं और ये आपका ट्राईहाइड्रिक यहाँ ख़त्म होता है। कुछ हम साइक्लिक की बात कर लेते हैं। साइक्लिक में भी मोनो डाई ट्राई होते हैं, तो इसको इतना ही तक रहने देते हैं। अब हम साइक्लिक अल्कोहल की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको, हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं, आप बिल्कुल देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, जरा देखिए ये क्या है, ये देखिएगा क्या है। इस पर फोकस करते हैं, चेक करिए। ये है ग्लिसरीन, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हालांकि थोड़ा सा वाटर से इसकी डेंसिटी हाई होती है, और वाटर से इसकी डेंसिटी थोड़ी हाई होती है। हम इसको दिखा देते हैं आपके बिल्कुल नज़रों के सामने, बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हथेली तो दिख रहा है। यहाँ से देखिए, ये बिल्कुल वाइट सा ऐसे होता है, ऐसे देखिए, वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा, वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए ये चारों तरफ फैल रहा है, गिर गया। तो मतलब वाटर से इसकी थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा होती है। टेस्ट करिएगा तो मीठा लगेगा, टेस्ट करिएगा तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। हालांकि हम टेस्ट करके आपको बता रहे हैं, देखिए देखिए, एकदम मीठा लग रहा है, एकदम मीठा। ठीक है, तो ये है। अब चेक कर रहे हैं एक्सपायरी डेट कितनी है, अक्टूबर 2021 तक है, कोई बात नहीं है। इसको अगर अब इसको रख देते हैं और ये यहाँ गिरा देते हैं। इसको आमतौर पर लोग चेहरा पर भी ऐसे रगड़ते हैं और फिर पूरा का पूरा एकदम स्मूथ हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर हम चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब फोकस करते हैं बोर्ड पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल। तो साइक्लिक अल्कोहल क्या होता है, कहेंगे कि वैसा अल्कोहल जिसमें साइक्लिक कंपाउंड से OH ग्रुप जुड़ा हो। क्या कहेंगे, वैसा कंपाउंड डिफिनीशन भी लिख देते हैं, वैसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक कंपाउंड से OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो, उसे साइक्लिक अल्कोहल कहते हैं। वैसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हो या OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो, उसे साइक्लिक अल्कोहल कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल फिर नोमेनक्लेचर। चलिए देखिए जरा, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है, इससे अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यहां से देखिए साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहां से देखिए, यहां भी 2 हाइड्रोजन है ऐसे, यहां भी 2 हाइड्रोजन है ऐसे, यहां भी 2 हाइड्रोजन है ऐसे। तो हम कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा लेंगे ना, तो जरा चेक करिए, क्योंकि यहां 2 था, यहां भी 2 था और यहां भी 2 था, तो अब 1 बच गया और 1 वैलेंसी खाली रह गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये पहले साइक्लोप्रोपेन था, और ये अब साइक्लोप्रोपाइल हो गया, और इससे अगर डायरेक्ट OH ग्रुप जोड़ दें तो अब ये साइक्लिक अल्कोहल हो गया। तो अब अगर उससे OH ग्रुप जोड़ दें तो ये साइक्लिक अल्कोहल हो गया। कैसा अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल। तो ये साइक्लिक अल्कोहल है। अगर हम लोग ऐसे बना दें और इससे डायरेक्ट OH ग्रुप जोड़ दें, ये भी साइक्लिक अल्कोहल है। अगर कुछ ऐसा बना दें और फिर इससे OH ग्रुप जोड़ दें, ये भी साइक्लिक अल्कोहल है। तो इसके ये एग्जाम्पल है। नाम क्या है इसका, नाम है साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, ये साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए और फिर हम नामकरण की बात कर लेते हैं। चलिए
वीडियो हो गया है 21 मिनट का लगभग, यानी 18 मिनट का। अब देखते हैं आईयूपीएससी अगर नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएससी में मोनो के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं साइक्लो, अल्केन और फिर एक्स और ऑल। एक्स क्या है? OH का पोजीशन, एक्स OH का पोजीशन। क्लियर? अब जरा चेक करिए, अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या होगा? कहते हैं साइक्लो और फिर अल्काइल और फिर कहते हैं इसको अल्कोहल। क्लियर हुआ? नाम क्या है? साइक्लो अल्काइल अल्कोहल। तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ज्यादातर ये मोनोहाइड्रिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड से शुरू करते हैं। अगर ये आपका साइक्लोप्रोपाइल था और इसमें OH ग्रुप जोड़ दिया तो हम चेक करेंगे कि टोटल कार्बन कितने, तो जितने कॉर्नर दिखेंगे उतने कार्बन। तो क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल कार्बन 3। तो उससे पहले साइक्लो, फिर अल्क की जगह 3 कार्बन एटम अगर होगा तो उसके लिए क्या? प्रोप। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आईयूपीएससी लिखते हैं, इसके सामने ही लिख देते हैं आईयूपीएससी। क्या लिखेंगे? साइक्लो, फिर प्रोपेन और फिर चेक करिए OH ग्रुप कितने पोजीशन पर है? एक पोजीशन पे। तो कहेंगे साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। हालांकि 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कॉमन नेम क्या होगा? देखिए साइक्लो तो साइक्लो, अल्काइल यानी प्रोपाइल, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल, और लास्ट में अल्कोहल है तो अल्कोहल। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर हम ऐसे चले और फिर ऐसे चले तो आईयूपीएससी क्या होगा? आईयूपीएससी होगा आपका साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लो और फिर क्या होगा? ब्यूटेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा? साइक्लो और फिर 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल और फिर क्या होगा? अल्कोहल। ये थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट कंपाउंड, अगर हम कुछ ऐसा बना दें और कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाए तो आईयूपीएससी क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है तो टोटल आपके पास 5 कार्बन एटम है तो सबसे पहले साइक्लो, फिर 5 कार्बन एटम है तो क्या कहेंगे? पेंटेन, पेंटेन, और फिर 1 नंबर पोजीशन पे है क्योंकि गिनती तो यहीं से शुरू करेंगे, गिनती वहां से की जाती है जहां से OH ग्रुप को कम अंक मिले। तो 1 और ऑल, या 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं जैसे इसमें हमने नहीं लिखा है। क्लियर? कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा आपका साइक्लो और फिर 5 कार्बन एटम है तो पेंटाइल और फिर नाम हो जाएगा अल्कोहल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे फेमस कंपाउंड, अगर यहां से OH जुड़ेगा तो आईयूपीएससी क्या होता है? कहते हैं साइक्लो और 6 कार्बन एटम है इसमें तो हेक्सेन। चेक करिए 1 2 3 4 5 6, जितने आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं उतने इसमें कार्बन है। क्लियर है? हमने थोड़ा सा डॉट से उसको दिखा भी दिया कार्बन को। तो साइक्लोहेक्सेन और फिर ऑल, यही है। कॉमन नेम क्या होगा? साइक्लो हेक्साइल और फिर क्या होगा? अल्कोहल। समझ गए होंगे? अगर मान के चलिए हमने क्या किया, यहां से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया और फिर यहां OH ग्रुप जोड़ दिया। देखिए ये CH3 है, क्या है? CH3। तो क्या कहेंगे? 1 2 3, तो 2 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएससी 2 मिथाइल, फिर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो और फिर प्रोपेन, और कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है तो 1 और फिर उसके बाद ऑल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए इसी तरीके से हम लोग कुछ ऐसे अगर बना ले, एक कंपाउंड हम लोग ऐसे बना ले, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? तो अब आप बताइए गिनती कहां से करेंगे? यहां से कि यहां से? तो यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां है। तो 1 2, तो 2 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल
साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन, और फिर 1 नंबर पर OH है तो 1 ऑल या ऑल डायरेक्ट। ये आपका कंपाउंड है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हम केवल एक OH ग्रुप रख रहे थे। अब हम लोग कुछ ना ज्यादा OH ग्रुप रखेंगे, 2 रखते हैं, तब उसके बाद क्या होगा देखते हैं। मिटा दे, मिटा दे, मजा आ रहा है? चलिए, मजा तो आएगा, क्योंकि देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ ना रॉकेट साइंस है नहीं। आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपसे सवाल बनेगा, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा? सब बनेगा। केवल कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो याद रखिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर OH ग्रुप 2 हो जाए तो इफ OH इज इक्वल टू 2 तो क्या कहेंगे जरा बताइए। देखिए, अगर हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यहां से अगर शुरू कर दें यहां से, और OH एक यहां रख दें, एक OH यहां रख दें, तो IUPAC बताइए इसका क्या होगा? IUPAC 1 2 3, नोमेनक्लेचर तो यही है ना भाई, नामकरण करने का तो तरीका यही है। गिनती वहां से करते हैं जहां से OH ग्रुप को कम अंक मिले, तो 1 2 3, 1 2 नहीं जाएंगे क्योंकि अब इसको 3 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो 1 2, तो क्या कहेंगे? साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन। अब देखिए 1,2, 1,2, और कितने OH हैं? 2, तो कहेंगे डाई और फिर ऑल। समझ आया? तो इसका IUPAC देने का तरीका क्या है? साइक्लो और फिर अल्केन और फिर X, Y डाई ऑल, बस, इसमें कुछ है नहीं। अगर 3 OH ग्रुप रहता तो साइक्लो अल्केन X, Y, Z ट्राई ऑल। क्लियर है? बहुत आसान है। अच्छा, इसका कॉमन नेम अगर आप देंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे साइक्लोप्रोपाइलीन, और 2 OH वाला कंपाउंड है तो कहेंगे ग्लाइकॉल। क्या कहेंगे? ग्लाइकॉल। तो क्या कहेंगे? साइक्लो, और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपाइल पहले था, लेकिन अब एक और हाइड्रोजन हटा के एक OH जोड़ा गया है, तो अब हो जाता है प्रोपाइलीन, और उसके बाद लिखेंगे ग्लाइकॉल। समझ में आया? चलिए, इसी तरीके से अगर हम इस कंपाउंड की बात करते, एक यहां जोड़ते और एक यहां जोड़ते, तो क्या कहते? IUPAC 1 2 3 4 5, यही ना? तो क्या कहते हैं? IUPAC साइक्लो, और फिर 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन, और OH का पोजीशन 1 3, तो 1,3, और कितने हैं? तो 2, तो डाई और फिर सफिक्स ऑल। समझ में तो आ गया होगा, मुझे विश्वास है। अब देखिए जरा, अगर हम कुछ ऐसे कंपाउंड की चर्चा करेंगे, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, अब बता दीजिए हमको इसका नाम क्या होगा। देखिए इधर एक CH3 एक CH3 यहां है, तो गिनती यहां से करें अगर 1 2 3 4 5 6, तो क्या कहेंगे? 2,2, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। तो क्या कहेंगे? 2,2 सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो डाई मिथाइल। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप है तो कहेंगे साइक्लो, साइक्लो। 6 कार्बन एटम वाला है तो क्या कहेंगे? हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अच्छा, OH ग्रुप 1 और 4 नंबर पे जुड़ा है तो कहेंगे साइक्लो हेक्सेन 1,4, और उसके बाद डाई ऑल। बात क्लियर हो गई? बोलिए। कॉमन नेम इसका नहीं दिया जा सकता है, तो जितना NCERT में दिया था उससे हमने कहीं ज्यादा बताया आपको, और इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात, 3 OH ग्रुप वाला एक कंपाउंड आपको बता देते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। ट्राईहाइड्रिक साइक्लिक कंपाउंड अगर देखा जाए तो अगर मान के चलिए ये OH ऐसे जुड़ जाए, तो हमने आपको क्या बताया था? साइक्लो अल्केन X, Y, अब 3 है तो Z ट्राई ऑल। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और 1 2 3 तो 1,2,3 और ट्राई ऑल। अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो कहेंगे कि साइक्लो और फिर हेक्साइलिन और फिर कहेंगे ग्लिसरॉल।
या इसी को सिर्फ कहेंगे ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। क्लियर है? तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और फिर साइक्लिक अल्कोहल पर चर्चा हमने की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और वीडियो बनाने की शक्ति जगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।